कहानी शुरू होते हम एक लड़की को देखते हैं जो समुद्र के किनारे घूम रही थी। उसे वहाँ पर एक सूटकेस नज़र आता है। जैसे ही वो उसे खोलती है उसकी बदबू से उसे उल्टी आ जाती है। उसमें से किसी का कटा हुआ हाथ निकलता है। अब कहानी चली जाती है 10 साल पीछे। हम यहाँ पर जान पाते हैं यह किसका हाथ था और इसके साथ क्या हुआ था, उसकी ऐसी हालत क्यों हुई। हम मेलिनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक होटल में वेटर्स का काम करती थी और साथ ही साथ नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही थी। एक दिन उसके पास एक आदमी आता है जो उसके साथ ही वहीं पर वेटर्स का काम करता था। उस आदमी का नाम बिल होता है। वह उसे बाहर खाने पर ले जाने का पूछता है। अब मेलिनी भी यह जानती थी कि उसकी पहले भी एक दोस्त है। यह उसके साथ फिर भी जाने के लिए तैयार हो जाती है। वे कसिनो में काफ़ी वक्त गुजारते हैं, गेम्स खेलते हैं। बिल अब मेलिनी को अपने लिए बहुत खास समझने लगा था क्योंकि वह गेम्स में अच्छे खासे पैसे कमा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वह उसके लिए बहुत लकी है और अब आहिस्ता आहिस्ता मेलिनी को भी बिल से प्यार होने लगा था। जब इस बारे में वह अपनी दोस्त को बताती है तो वह कहती है बिल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उसकी तो पहले भी शादी हो चुकी है और वह तो बस ऐसे ही हर किसी को अपनी बातों में लगाता है। पर मेलिनी कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। वह कहती है मैं उसे बिल्कुल बदल दूंगी, मेरे प्यार से वह बदल जाएगा। अब इसी तरह वक्त तेजी से गुजरने लगा था। बिल और मेलिनी दोनों एक ही घर में रहने लगे हैं। पर तभी एक दिन एक औरत मेलिनी के पास आती है। यह कोई और नहीं बिल की बीवी थी। वह उसे कहती है मेरा हस्बैंड बिल्कुल अच्छा इंसान नहीं है। वो तो ऐसे ही हर लड़की को अपने प्यार में फंसाकर उनके साथ धोखा करता है। पर मेलिनी उसकी कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। तभी उधर बिल भी आ जाता है। ये दोनों उस औरत को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं क्योंकि कुछ दिन के बाद दोनों शादी करने वाले थे। अब इसी तरह 5 साल गुजर जाते हैं जहाँ अब इन दोनों के 2 बच्चे थे। मेलिनी एक बहुत अच्छी हॉस्पिटल में नर्स और बिल यूनिवर्सिटी में टीचर था। अब दोनों की ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा अच्छी जा रही थी। पर मेलिनी को अपना घर बदलना था, पर वो तो तब हो पाता जब दोनों के पास पैसे होते। बिल ने अपनी पुरानी आदतें अभी तक नहीं छोड़ी। अब भी कसिनो में जाकर गेम्स खेलता था। उसने अभी भी एक लड़की को अपना दोस्त बनाया हुआ था जिसका मेलिनी को बहुत जल्द पता चल जाता है कि वह उसे धोखा दे रहा है। उसके पास से एक लड़की का नंबर भी मिलता है जिस पर उसका नाम भी लिखा हुआ था। अगले दिन जब वह अपने हॉस्पिटल में जाती है तो उस नाम की लड़की उसके पास अपना चेकअप करवाने आई थी और बताती है और बातों ही बातों में यह उससे पूछ लेती है जिससे उसको पता चलता है कि ये बिल की यूनिवर्सिटी की ही है। ये सब तो सुनकर वह जैसे पागल सी हो गई कि इतना वक्त एक साथ गुजारने के बाद बिल अब भी उसको धोखा दे रहा था। मेलिनी रात को बिल का पीछा भी करती है और अपनी आंखों से उसे देख लेती है उसी लड़की के साथ। मगर ये अब भी बिल को कुछ नहीं कहती क्योंकि ये अपने बच्चों की ज़िंदगी खराब नहीं करनी चाहते थे कि उसकी वजह से चुप थी। ये अपने बच्चों की वजह से बिल्कुल कुछ छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि वह जानते थे इन सब का असर उनके बच्चों पर होगा। वो अपने हस्बैंड के बार बार झूठ बोलने पर तंग आ चुकी थी। रोज रात देर तक उसका इंतजार करना, पर वो अब फैसला करती है अगर बिल उसको धोखा दे सकता है तो वो क्यों नहीं। वह हॉस्पिटल में डॉक्टर से दोस्ती कर लेती है और वो सिर्फ ऐसा इसलिए करती है ताकि उसे
जहनी सुकून मिल सके, क्योंकि वह बिल के वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। पर उस बारे में बिल को तो कुछ पता ही नहीं था। वह कसिनो की गेम्स के चक्कर में इतना पागल हो गया था, वह गुंडों से पैसे उधार लेकर खेलने जाता था, इस उम्मीद के साथ कि वह कभी ना कभी सारा पैसा जीत लेगा। पर ऐसा कभी नहीं होता। उस पर इतना ज़्यादा कर्ज हो चुका था कि वह अपने बच्चों के फीस जमा नहीं करता था, वो पैसों तक कसिनो में ही लगा देता था। वो हफ्तों हफ्तों तक गायब रहता था और जब मेलिनी उसको फ़ोन करती तो वह उसका फ़ोन तक नहीं उठाता था। उतना उनका रिश्ता बस टूटने ही वाला था। पर वह बिल को डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी, क्योंकि बचपन में भी उसके साथ ऐसा हुआ था। उसके डैड के मौत के बाद उसकी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी, पर उसको वैसा प्यार नहीं मिल सका जैसा प्यार उसके सगे डैड से मिलता, और वह यही सब अपने बच्चों के साथ होने देना नहीं चाहती थी। अब इसी तरह देखते देखते 4 साल और गुजर जाते हैं। उनको अब दूसरा घर भी मिलने वाला था, पर ऐसा कैसे हो पाता? उसके लिए तो इन्हें पैसे चाहिए थे और बिल के पास कोई पैसा नहीं था। वो अपने अय्याशी के ज़िंदगी में मगन था। एक दिन मेलिनी उस लड़की का मैसेज पढ़ती है जो बिल की दोस्त थी, जो उसके साथ उसके यूनिवर्सिटी में ही थी। वह उसको अपने पास बुला रही थी। जब ये उसका पीछा करती है तो बिल उस लड़की को लेकर जाने ही वाला था, पर ये पार्किंग एरिया से गाड़ी को दूसरी साइड खड़ा कर देती है, क्योंकि गाड़ी की दूसरी चाबी मेलिनी के पास थी। अब जब बिल घर आता है तो उसको बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो जानता है यह काम मेलिनी ने किया है। वो इस पर चिल्लाता है। वो उसे मारने भी वाला था, पर ऐसा नहीं करता। मेलिनी उसके ऐसे रवैये से तंग आ चुकी थी। अब एक दिन वह जिस हॉस्पिटल में काम करती थी वहां से डॉक्टर के पेपर चुराती है जिस पर उनके साइन थे, और उनकी नकल करने लगती है। अब ऐसा क्यों था और उसके दिमाग में क्या चल रहा था किसी को नहीं पता। वो एक रात बहुत प्यारी तैयार होती है उनके न्यू घर की खुशी में, बिल के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारती है, इस उम्मीद में के साथ कि उनकी ज़िंदगी बदलने वाली है। पर ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। अब कहानी को हमें वहीं से दिखाया जाता है जहां से शुरू हुई थी। वह सूटकेस जो उस लड़की को मिला था। जब वह पुलिस को बुलाती है तो यहाँ पर पता चलता है कि इससे पहले भी पुलिस को 2 ऐसी ही सूटकेस मिले थे जिनमें एक ही इंसान के अलग अलग जिस्म के हिस्से मौजूद थे। अब आखिरी सूटकेस में बिल का जब सर मिलता है तो पुलिस को पता चल जाता है यह बिल की लाश थी। जी हाँ, यह उस सूटकेस में बिल की लाश थी जो मर चुका था। पुलिस अब मेलिनी के पास जाती है जो अपने मॉम डैड के घर पर रह रही थी। जब उसको पता चलता है कि बिल मर चुका है और वो भी इतने बुरे तरीके से इसे जान मार दिया, तो वो तो जैसे पागल सी हो जाती है। अब जब पुलिस इस केस की छानबीन करती है जिसके बाद कुछ अलग बातें सामने आती है। कुछ वक्त पहले इनके ज़िंदगी में क्या हुआ था मेलिनी पुलिस को बताती है कि हम लोग नया घर लेने वाले थे जिस पर बिल बिल्कुल खुश नहीं था। हम दोनों में झगड़ा भी हुआ। बिल ने मुझ पर हाथ भी उठाया, जिसके बाद अपना सामान पैक करके घर से चला गया। वो बताती है मुझे ऐसा लगा हमेशा की तरह अपने किसी दोस्त के पास गया होगा। मैं उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे अलग होने का फैसला किया। पुलिस को ये सब बातें बताने के बाद मेलिनी डॉक्टर के पास आती है और हॉस्पिटल में उसे बताती है कि मैं बिल के साथ अब और नहीं रह सकती।
तो क्योंकि वह अच्छा आदमी नहीं है। डॉक्टर उसकी बातों पर हैरान था क्योंकि कुछ दिन पहले उसने उससे कहा था कि मैं अपने बच्चों का बचपन खराब नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ पुलिस भी इस केस की छानबीन शुरू कर देती है। तभी पुलिस को पता चलता है कि मेलेनी ने जो कुछ भी बता रही थी कि सब कुछ उसने बिल के गायब होने के बाद किया। जब पुलिस उसके घर की तलाश लेती है तो वैसा उन्हें और एक सूटकेस मिलता है। वो पूछने पर ये जो बताती है कि हमारे पास ऐसे सूटकेस और भी है। जब बिल घर से गया था तो वो बिल्कुल ऐसे ही सूटकेस के अंदर कपड़े लेकर गया था। अब पुलिस को भी ये पता चलता है कि कुछ दिन पहले मेलेनी ने एक गन को भी खरीदा था। वो गन तो उसके घर से नहीं मिलती, पर पूछताछ करने पर पता चलता है कि उस गन में जो गोलियां थी वैसी ही गोली बिल के लाश में से मिली थी। मतलब इसी गन से उसे मारा गया था। इस पर मेलेनी ये कहती है कि जाते वक्त वो अपनी सारी चीज़ें साथ लेकर गया था और क्या पता ये गन भी ले गया हो और उसी के गन से उसे मारा होगा। उन्हें घर से कोई निशान नहीं मिलता, पर उन्हें यह भी पता चल गया था कि बिल के गायब होने से 2 दिन पहले मेलेनी ने इस गन को खरीदा था, जिस पर वह उन्हें बताती है कि बिल ने उसे खरीदने के लिए कहा था। जब पुलिस को बिल की गुमशुदा गाड़ी मिलती है जिसमें उसके खून के निशान थे, मेलेनी पुलिस को यह कहती है कि दिया हो वो अक्सर पैसे उधार लेता था, पर पुलिस को ऐसा नहीं लगता। वो कहते हैं कि कोई पैसों के लिए किसी का इतनी बुरी तरह से खून क्यों करेगा। ये वही आदमी कर सकता है जो उससे नफरत करता था और उसके दिल में उसके लिए बेहद बेइंतहा गुस्सा था। बिल के बहन को भी यही सब लग रहा था कि मेलेनी ही थी जो उसे सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। वो सारी बात जाकर पुलिस को बता देती है कि मेलेनी और बिल के दरमियान क्या चल रहा था। अब पुलिस का शक और पक्का हो जाता है, पर उनके पास कभी भी कोई सबूत नहीं थे। उनके बाद वे मेलेनी पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं और आखिरकार 2 महीने बाद पुलिस को आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ पता चलने लगा था। उन्हें पता चलता है कि बिल के मरने से पहले मेलेनी ने एक दवाई को ऑर्डर पर मंगवाया था, पर उनको छानबीन के साथ ही साथ यह भी पता चलता है और उसने डॉक्टर के नकली साइन किए थे, क्योंकि ये ऐसी खतरनाक दवाई थी जिसे डॉक्टर के साइन के बगैर कोई नहीं देता था। सारे सबूतों को इकट्ठा करके पुलिस एक कहानी बताती है कि उस रात आखिर हुआ क्या था। यहाँ पर हमें पता चलता है उस रात उसने कोई झगड़ा नहीं हुआ था। उस दवाई को उसने बिल की शराब में मिलाकर पिला दिया, जिससे वो बेहोश हो गया और सुबह बच्चों को स्कूल भेजकर उसने अपने ही घर में उसका खून कर दिया और बाथरूम में ले जाकर उसके लाश को टुकड़े टुकड़े कर सूटकेस में भर दिया ताकि उसे उठाने और ले जाने में आसानी हो सके। जिसके बाद उसने लाश को गाड़ी में ले जाकर समुद्र में फेंक दिया और खुद उस गाड़ी को छोड़कर वापस आ गई। उसने अपने सारे घर को साफ कर लिया, पर वो अपनी जूतों के बारे में भूल गई थी, जिस वजह से पुलिस को भी उसके खिलाफ सबूत मिलता है, क्योंकि उसके जूतों पर जो खून के निशान थे वैसे ही निशान उनको बिल की गाड़ी से मिले थे। मेलेनी अब पकड़ी जा चुकी थी, जिसके बाद उसके बच्चों को भी उससे छीन लिया जाता है। सब उसके खिलाफ थे सिवाय उसके मॉम डैड के, जो उसको
जमानत दिलवाकर छुड़वा लेते हैं, पर पुलिस अभी भी यह साबित नहीं कर पाई थी कि मेलेनी ने ही बिल को मारा है। उनके पास कोई पक्का सबूत नहीं था। वो इसकी और डॉक्टर की कॉल को भी रिकॉर्ड करते हैं, पर उनसे भी उन्हें कुछ नहीं मिलता। मेलेनी ने ये गेम चालाकी से खेली थी, पर पुलिस भी कहाँ हार मानने वाली थी। वे फिर से 2 महीनों के बाद इस केस को दोबारा चला देते हैं। इस बार इनके पास पक्के सबूत थे, जिस पर मेलेनी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है, पर अभी भी मेलेनी अपने बयान से 1 इंच भी नहीं हटती। वो अब भी कहती है, मैंने कुछ नहीं किया, चाहे सारी दुनिया मुझे सूटकेस किलर का नाम दे दे। ये कहानी मेलेनी की सच्ची कहानी थी। बाद दफ़ा हम बहुत अच्छे होते हैं, पर लोग हमें बुरा बनने पर मजबूर करते हैं, जैसा बिल ने किया। मेलेनी को इतना बुरा बना दिया कि वो एक कातिल बन गई। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।